अरे योगी को और मोदी को क्या पता, बाढ़ उनका नहीं, नन्ना उनका नहीं, उन्हें बच्चे पालने का क्या पता। ये तो फक्कड़ है। ये तो फक्कड़ है। सावधान, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 लागू है। यहाँ किसानों के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। और अब हम आ पहुँचे हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। अभी तक हमने आपको सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, पंजाब हरियाणा के खेतों तक ले जाकर वहाँ पर किसान आंदोलन का क्या हाल है वो दिखाया। और आज हम आ पहुँचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पर यूपी से आए हुए किसानों से बातचीत करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है यहाँ का। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ चलिए कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राम राम बाबू जी, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। अच्छा, क्या कब से आए हुए हैं? 27 तारीख से। अच्छा, तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक बैठे रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आए हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग यहाँ पर वैसे कहाँ से आए हैं किसान? पूरे प्रदेश के। पूरे प्रदेश के हैं। आप कहाँ से हैं बाबू जी? हम आए मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से हैं। क्या मांगे हैं आपकी? आप हमारी मांग ये जितने भी काश्तकारी होंगे, जो काला बिल बनाया इन्होंने, जी तो इसकी सबकी मांग है हमारी। जी। अगर नहीं, आप देख सकते हैं भाई, पूरी तैयारी शैयारी के साथ आए हैं। हुक्का जो है वो अब लिया जा रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। सब सब मुजफ्फरनगर से। अपना सामान वामान लिए हम 6 महीने का राशन खाने। हाँ, राशन वाशन। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों की शिकायत है किससे वैसे? शिकायत हमारी केंद्र सरकार से है। ये जो भी हमारे अधिकारियों ने वो बनाया है, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो जाए, हम अपने घर चले जाएं। केंद्र सरकार से है। अच्छा, आज जैसे मुलाकात हो रही है अमित शाह जी से, काफ़ी किसान यूनियन के सदस्यों से, तो क्या लगता है आज बात बनेगी? देखो, जो बात बनेगी हम चले जाएंगे, नहीं बनेगी तो यहाँ अपना डेरा डली गया, फिर जाम लगा देंगे यहाँ, बस सब कुछ सील कर देंगे। अच्छा, वैसे क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो बहुत कुछ है जी, बताइए। जो बताओगे बताओ। अच्छा, बताइए। हमारी सबसे बड़ी जो मांग है, जो मेन मांग है, MSP पर कानून बनाया जाए। जैसा मोदी जी ने कोरोना काल में अचानक रात को 3 अध्यादेश जारी करे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी। उधर तो बता रहे थे कि कोरोना का चल रहा, घर से ना निकलो, बाहर ना आओ, तो उधर उन्होंने रातों रात 3 अध्यादेश, काला कानून किसानों के खिलाफ पास कर दिया। दूसरी क्या है, यह गाय छुड़वा दी। गाँव का क्या काम है, खेतों में 80 से 75% फसल के गाय सांड ये खा रहे हैं यहाँ पर किसानों के। और जब सबसे महत्वपूर्ण हमारी मांग है वो MSP पर कानून बनाया जा, उसे लिखित रूप से पारित किया जा, जैसा 3 अध्यादेश इन्होंने करे। वैसे कृषि मंत्री तोमर जी ने तो बोला है कि MSP दी जाएगी किसान भाइयों को, तो फिर क्यों? उन्होंने मुंह से बोला है, जैसा 3 अध्यादेश उन्होंने लिखित रूप से पारित किया है सांसद में बैठ कर, उसी तरह से MSP पर कानून बनाकर उसे पारित करा जा, उसे पास किया जा। और इसमें एक संशोधन हो करना चाहिए, MSP से कम अगर कोई बीच का दलाल खरीदारी करता है किसानों की फसल की, उसके लिए 1 साल का 2 साल का जेल का प्रावधान भी होना चाहिए। अच्छा, ये आपने सही बात कही। मैं जानना चाह रही थी कि हमने सिंगू बॉर्डर पर भी लोगों से बात करी, कुछ लोग बिचौलिए चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। क्या सीन है आखिर बिचौलियों का? बिचौलिए जो हैं वे सरकार से मिले हुए हैं। अंबानी अंडानी है, ये सब सरकार उन्हें सिखाए। किसान कहाँ है? किसान तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मोदी जी कहते थे 7 साल पहले कि मेरी सरकार आ जान दो और दुगनी आय कर दूंगा किसान की। कहे की दुकान दुगनी किसान आय होगी। अगर दुगनी आय हो जाती तो आज जो किसान पड़ा सड़कों पर, जो सड़कों पर किसान नहीं पड़ा था। तो आपने सुनी भाई। अब यहाँ पर चलिए लोगों को थोड़ा हुक्का फूकने देते हैं, हम आगे चलते हैं और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और भी कुछ लोग दिखे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। राम राम बाबू जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? जिला मुजफ्फरनगर से। कब से आए हुए हैं? परसों से। परसों से आए हैं। राशन वाशन लेकर आए हैं? हाँ, क्यों नहीं बना? अच्छा। सामान है। अच्छा, किससे शिकायत है? हम तो शिकायत सरकार से है, हमारा वाजिब वो नहीं मिल रहा, दाम नहीं मिल रहा। ये हो छोप ये 3 बिल ला दिए, किसान बर्बाद कर दिया ना। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम 7 रोज यहाँ होली है धरने पे, और 7 रोज में जो है कई वार्ता होली, अभी कोई समझौता नहीं हुआ। और सरकार जो है ये अपना कानून जो लाई है ये वापसी ले लो। किसान का कहना है इतने हम नहीं हटेंगे यहाँ से, इतने जो है हमारा ये समस्या का समाधान नहीं होने का। और बात चल रही सरकार से, अभी चौधरी साहब गए वहाँ से, जो निर्णय होगा
और फैसला अगर होता है ठीक है, नहीं होता है तो पूरा आंदोलन, पूरी लड़ाई करी जाएगी और सरकार से हटकर नहीं जाएंगे। मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों भ्रष्ट है, ये किसान की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। योगी जी तो बहुत काम कर रहे हैं प्रदेश में। योगी ने जो है आज तक गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया। अच्छा, आज तक तीन साल हो गए, चौथा साल चल रहा है और गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं दिवाया किसान का। कह के अपनी बात को पीछे हट जाता है, किसान पे कोई ध्यान नहीं करता। मुंजी और तुम्हारी मक्का, गेहूं सब बर्बाद करवा दिया किसान की फसल। हाँ जी, कोई मतलब वो नहीं करी इन्होंने सुनवाई। किसान की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे दोनों, ना योगी दे रहा और ना प्रधानमंत्री दे रहा। ये भाई साहब आप कुछ कह रहे थे गौशाला के बारे में जी? गौशाला तो खाली पड़ी है। अच्छा, गौशाला वाले पैसे दे रहे गौशाला वालों को, लेकिन पशु सारे खेतों में चल रहे किसान की फसल। वहाँ क्यों नहीं देखते जाके? ये वैसे ही अपना बैठे बैठे वही बोला स्वच्छ भारत, बस ये करते रहते हैं वही बैठे बैठे, मौके पर कोई नहीं देखता। अच्छा, वैसे जो योगी जी काम कर रहे हैं वैसे बाकी कामों से तो खुश होंगे? बाकी काम अच्छे हैं, लेकिन ये काम हमें अच्छा नहीं लगा। किसान की फसल, गेहूं बोता भी डर रहा आदमी, एकदम खत्म। इतना बड़ा गेहूं या चर दिया, बिल्कुल खत्म। जाके देखा सुबह ही, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। चलिए इन लोगों से भी थोड़ी जो है बातचीत कर ली जाए। कहाँ से आए हैं आप? जनपद रामपुर से आए हैं। अच्छा, तो ये सभी वहीं के हैं? सब रामपुर। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे किसानों की तो बहुत है। जब से दो, सबसे पहले तो यही है जो कानून इन्होंने बनाया उसे वापस लिया जाए या समर्थन मूल्य को उसमें शामिल किया जाए। किसानों की एक छोटी सी मांग है, आज तक 70 साल हो गए, तुम समर्थन मूल्य तय नहीं कर पाए, उसमें उससे कम खरीद को अपराध नहीं बना पाए, एक कानून नहीं बना पाए और आपने किसानों पर 3 कानून ला के और थोप दिए। जो किसान कम से कम 70 साल से मांग कर रहा था कि समर्थन मूल्य को कानून में लाओ, उससे कम खरीद को अपराध मानो, क्यों नहीं करा तुमने 70 साल में? जो किसान 70 साल से लगातार आवाज़ उठा रहा था, उस चीज़ को तो आपने कानून में शामिल किया नहीं। तुमने अपने मन मालिक जो उद्योगपतियों ने चाहा वो आपने कर लिया उसमें ऐड। मतलब जब जब सरकारों में उद्योगपतियों का दखल हो जाएगा, जनता बेकिनारे हो जाएगी। से इस सरकार में हमेशा उद्योगपतियों का दखल हो गया या उद्योगपतियों के कहने से चलना है। उद्योगपतियों की रखेल बन के रह गए, किसानों को नज़रअंदाज किया। बार बार ये किसानों को कहते हैं साहब ये कांग्रेस के लोग हैं। मैं कहता हूँ 70% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, बड़े आशा से दिया था। ये गलत बात है, इन्हें शर्म आना चाहिए। अपने वोटर को कह रहा है कि बीजेपी के, उसके कांग्रेस के लोग हैं। आपने वाइट की होगी, हमेशा ये कहता होगा कि हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने बीजेपी को वोट दिया। शर्म आना चाहिए इन्हें, उसका वोटर पड़ा है। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये भगवान हो जाएगा, ये देवता हो जाएगा, ये अन्नदाता हो जाएगा। और जब वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पे पड़ा है रातों दिन, तो इन्हें कोई तमीज़ नहीं है कि इसकी मांगों को सुना जाए। लगातार 70 साल से आवाज़ है, आज तक कृषि आयोग नहीं बना पाए। आपने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे, जो कांग्रेस ने लागू नहीं की, हमारी सरकार बनते के साथ ही हम लागू करेंगे। आप बताइए, आपको किससे नाराज़गी है, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से? हमारे तो दोनों ही विरोधी हैं। हमारे किसान की तो जो सरकार आती है वो किसान की विरोधी है, नहीं हमें सुन पाती है, ना हमें देख पाती है, ना हमारा मूल्य भाव तय कर पाती है। हमारे लिए कोई सरकार अच्छी नहीं है। जो हमारे हित में काम करेगा वो सरकार हमारी अच्छी। तो आपने लोगों को सुना यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर जो है उनका यही कहना है कि जब तक एमएसपी को लिखित कानून में नहीं दिया जाएगा तब तक ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए वहाँ पर क्या हाल हो रहा है वो दिखाते हैं। कुछ महिलाएं भी हमें यहाँ पर दिखी हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आइए इनसे बात करते हैं। अम्मा कहाँ से आई हैं? सजान पुत्ते। अच्छा, क्यों आई हैं? तो बता दिया। हम बताएंगे जी, बताइए। मेरा नाम कुंती देवी है, मैं किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। मेरे जिला शाहजहाँपुर है, ग्राम हमारा खिरिया रतन है और मंजीत सिंह हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि जो काले कानून लगाए गए हैं ये हमारे वापस लाए जाएं। अगर वापस नहीं लाए गए तो हम जीने मरने को तैयार हैं। और ये गरीब बहनों को आवास, लैट्रिन और पेंशन और जो कर्जे किसी तरह के हों वो सारे माफ़ होने चाहिए। अच्छा, ये सब आप ही के आस पड़ोस से सब लोग आए हुए हैं? हाँ जी, मेरे साथ हैं जिला शाहजहाँपुर से, और बहनें हैं। हम बहुत लोग आए हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, बहुत लोग हैं। 600 आदमी हमारे साथ। मेरे जिले का 600 आदमी मेरे साथ में। अच्छा अम्मा, कब से आई हुई हैं आप? हमें आज 5वां दिन है। 5वां दिन है। अच्छा, ये बताइए, जैसे यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और आप लोग 5 दिन से बैठे हुए हैं, यहाँ पर शौचालय वगैरह की कुछ सुविधा दी गई है महिलाओं? दी गई
एक इधर है एक उधर है। अच्छा, तो फिर चलिए और भी आगे दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है आए हुए हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पर हमें थोड़ी सी इस जगह पर भीड़ ज़्यादा दिखी, देखा भाई लोगों में जो है यहाँ पर चाय बट रही है। साथ ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई कार्यकर्ता हमें यहाँ पर दिखे, तो सोचा उन लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर छवि यादव। अच्छा, तो आप जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। उत्तर प्रदेश में। और हमारी पूरी टीम, साहिबाबाद की पूरी टीम, हमारे प्रदेश के साथी, प्रदेश सचिव हैं ओमवीर यादव जी और तमाम साथी यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और अपने किसान भाइयों की जितनी हम लोग सेवा कर सकते हैं कर रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि लड़ाई केवल किसान भाइयों की नहीं है, ये तो आम हिंदुस्तानी की लड़ाई है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है अब ये। और यदि हम अपने किसान को नहीं बचा पाए तो आने वाले समय में यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं है। अच्छा, आप सर क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से निरंकारी ग्राउंड में बनाया गया था, लेकिन किसान भाइयों ने मना कर दिया कि हमें नहीं जाना है। उसके बाद क्या यहाँ पर लोगों को समझाया गया कि आप यहाँ से हटकर वहाँ जाएं? जी मैम, किसान वहाँ क्यों जाए? किसान मांग रहा है कि हमें जंतर मंतर दे दीजिए, हम वहाँ जाना चाहते हैं। ये एक ऐसा कोना दे रहे हैं जहाँ जानने में किसानों को परेशानी होगी, तो वहाँ किसान क्यों जाए? किसान को जब अन्न की ज़रूरत होती है तो किसान इनको याद आता है, या सेना पे जवान की ज़रूरत होती है तो इनको किसान का ही बेटा सेना में होता है, बॉर्डर पे होता है। और मलाई मारने के लिए ये नेता हैं जो बीजेपी में जो बैठे हुए हैं, ये जो मलाई खाने के लिए ये लोग हैं। और बाकी जो हमारे किसान को जो रोड पर आना पड़ा इसी सर्दी में, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए और हम सब भाई बहनों के लिए। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी किसानों का कितना साथ दे रही है? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ में है और हम लोग लगातार लगे हुए हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से साथ में हैं उनके। संजय सिंह का तो आपको पता ही है, उन्होंने तो बाकायदा पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था, जो ये जिसके लिए खड़े हुए हैं। तो हमारी आम आदमी पार्टी यहाँ से लेके पूरी तरह से उनके साथ है। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे जब से ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में सब्जियां बहुत ही ज़्यादा जो है महंगी हो गई हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आप क्या उसके ऊपर? देखिए, सब्जियां महंगी हो गई हैं, सब्जियां उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं महंगी तो चल रही है। तो हमने तो शुरू से कहा है, अगर आप इस तरह के कानूनों को और आगे बढ़ाएंगे, आप जमाखोरी को आगे बढ़ाएंगे, आप किसानों से आप 2 रुपये में 5 रुपये में प्याज आलू खरीद रहे हैं, आप 70-70 रुपये में उसको बेच रहे हैं, तो उसी तरीके की जो व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसी का विरोध है सड़कों पर। जो मैंने आपसे पहले कहा कि ये लड़ाई केवल इन किसानों की नहीं है, किसान भाइयों की, ये तो मेरी और आपकी लड़ाई भी है। आज हम 60 रुपये 80 रुपये किलो सामान खरीद रहे हैं, आप पूछिए गरीब को क्या मिल रहा है? तो ये बीच में कौन खा रहा है? ये बिचौली कौन है? क्यों इस चीज़ को सरकारें नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं? तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन की वजह से सब्जियों के रेट बढ़ गए। सब्जी के रेट तो बहुत समय से बढ़े आ रहे हैं और 120 रुपये किलो तक प्याज का रेट रहा है उत्तर प्रदेश में भी। तो ये पूरी इनकी अपनी जो काला बाजारी है, जो ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को इस किसानी के अंदर लाना चाहते हैं, जो इन्होंने भंडारण की कह दिया, असीमित आप भंडारण कर सकते हैं ना, ये उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करने के लिए ना, मैं तो कहती हूँ अधिकतम मूल्य भी इन्हें घोषणा करनी चाहिए कि भाई न्यूनतम आप इससे कम में किसान से नहीं खरीदेंगे और रिटेल में मेरा ये मानना है कि इससे ज़्यादा आप बाजार में नहीं बेचेंगे। तो ये जनता के लिए भी नियम, जनता के लिए भी कुछ वो होना चाहिए कि भाई उनको भी कहीं कुछ आराम मिले। ये थोड़ी है कि आप आलू जो है 80 रुपये कर देंगे, गरीब आदमी क्या खाएगा? तो आप किसान से 10 रुपये में आलू खरीदिए, अब मान लीजिए आपको 20 या 25 रुपये आप अधिकतम इसका करें व्यवस्था, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता। तो दोनों नियम बनने जरूरी हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी और अधिकतम समर्थन मूल्य भी होना चाहिए। हमारी तो अब ये मांग है। आपने सुना, आज हमने आपको दिल्ली गाज़ीपुर बॉर्डर का हाल दिखाया और यहाँ पर कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी। अधिकतर लोगों का यही कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो यहाँ पर डटे रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आयुषी के साथ मैं फलक इरफान, हाउ इंडी, दिल्ली।